I hope you all will be fine. In the previous class, we have started our new chapter number 15, light. I hope you have cleared all the topics which we studied in the previous class. So let's continue our new topic, image formed by a plane mirror. अब जो प्लेन मिरर होता है उसके अंदर किस तरीके से इमेज बनती है, तो उसके कुछ लॉज होते हैं, ठीक है, उन्हीं को पढ़ते हैं। फर्स्ट बात करते हैं, an image formed by a plane mirror is erect and of the same size as the object. अब हम सभी के पास प्लेन मिरर होता है, ठीक है, जिसमें भी हम अपना फेस देखते हैं वो सभी क्या होते हैं, प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर के अंदर क्या होता है कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, ये लाइव एग्जांपल है, ठीक है, इसको आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। तो मिरर है, हम मिरर के सामने खड़े हैं, हम जितनी दूरी पर खड़े हैं हमारे को प्लेन मिरर के अंदर उतनी दूरी पर ही हमारी जो इमेज है वो दिखाई देगी, ठीक है। सबसे पहले एक बात समझते हैं कि हम जो है, अगर हम अपनी इमेज को मिरर में देख रहे हैं तो हम क्या है, ऑब्जेक्ट। हमारे को क्या मानना है, हम क्या है, ऑब्जेक्ट। और जो मिरर में हमारी इमेज दिख रही है वो क्या है, हमारी इमेज, ठीक है। मिरर में हमारे को जो भी दिख रहा है वो क्या है, हमारी इमेज। हमें ऑब्जेक्ट, जो मिरर में दिख रही है वो इमेज, ठीक है। इतना समझ आ गया। तो उसके बाद क्या करना है, जब आप मिरर में खड़े होगे तो आपको सेम साइज के दिखाई दोगे, ठीक है। आपका जो साइज है, आपका जो शेप है वो मिरर के अंदर सेम दिखाई देगी, इसके अंदर, प्लेन मिरर के अंदर, ठीक है। ये पहला लॉ आ गया आपका। सेकंड बात करते हैं, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज एट सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। अब अगर आप ऑब्जेक्ट को देखोगे तो आपकी जितनी दूरी है, जितना आपका डिस्टेंस है, अगर आप दूर खड़े हो तो आप अपने मिरर में देखोगे कि आपकी इमेज क्या है, दूरी पे है। लेकिन जब आप पास आओगे तो आपकी इमेज क्या है, पास आ जाएगी। तो आपको बिल्कुल सेम दिखाई देता है जैसा कि आप हो। इसी तरीके से हम एक एग्जांपल बोर्ड पे भी ले लेते हैं। आपको ये फिगर दिख रही होगी, ये है हमारा प्लेन मिरर, ठीक है। ये हमारी कैंडल रखी है, ये आपका शाइनी सरफेस हो गया और ये आपका मिरर का बैक साइड होगी, ठीक है, जहां पर आप दिखते हो, फ्रंट। तो जब हमने इमेज को रखा, ठीक है, ऑब्जेक्ट ये रहा और इमेज ये, अभी मैंने आपको बताया हम है, अगर हम अपने आप को देख रहे हैं तो हम क्या है, ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से कैंडल क्या है, ऑब्जेक्ट। जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा तो जिस ऑब्जेक्ट को हमने रखा तो इसके पीछे कैसी दिखाई दे रही है, वो इसकी इमेज दिखाई दे रही है, बिल्कुल सेम दिखाई दे रही है, ठीक है। इसकी जो शेप एंड साइज है इसकी भी वही शेप एंड साइज है। सेकंड पॉइंट में अभी हमने बात करी कि जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा। अब ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में जितना डिस्टेंस है, ठीक है, जैसे सपोज हमने डी मान लिया, ठीक है, मिरर और जो हमारे ऑब्जेक्ट है उसके बीच में डिस्टेंस है डी, तो जो मिरर और इमेज के बीच में डिस्टेंस है वो भी क्या है, सेम रहेगा, ठीक है, वो भी क्या रहेगा, डी रहेगा। लेट्स सपोज हमने डी माना था तो, ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इन प्लेन मिरर राइट अपीयर्स लेफ्ट एंड लेफ्ट अपीयर्स राइट। नोट दैट ओनली साइड्स आर इंटरचेंज, द इमेज डज नॉट अपीयर अपसाइड डाउन। अब इसका हम एक बेस्ट एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आपने एम्बुलेंस देखी होगी, तो एम्बुलेंस के अंदर क्या होता है कि उसकी जो गाड़ी होती है उस पर लेफ्ट में लिखा होता है, ठीक है, अपोजिट में लिखा होता है। और ऐसा क्यों लिखा होता है, ऐसा इसलिए लिखा होता है कि जो सामने गाड़ी चला रहा है, ठीक है, जो एम्बुलेंस के सामने है, उसके जो मिरर होते हैं उसमें क्या है, उसको वो सीधा दिखाई देता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से लिखा होता है ताकि वो फटाफट देखे और उसको साइड दे दे। तो इसी की मदद से, प्लेन मिरर की मदद से, ठीक है, बहुत सारे जो एम्बुलेंस है उनको क्या है, साइड मिल जाती है, वो क्या है, अपने काम जल्दी कर देती है। तो इसी तरीके से ये है हमारा बेस्ट एग्जांपल, ठीक है, प्लेन मिरर का, कि उसके अंदर क्या होता है। अगर हम अपनी बात करें प्लेन मिरर के अंदर, तो अगर मैं राइट से ऐसे हैंड कर रहा हूं, ठीक है, तो जो मिरर है उसके अंदर मेरा लेफ्ट हैंड दिखाई देगा, ठीक है, लेफ्ट से शो होगा। लेकिन अगर मैं लेफ्ट से कर रहा हूं तो वो क्या, राइट से शो होगा। तो ये भी एक मिरर की क्वालिटी है, ठीक है। बात कर ली हमने इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक, इमेज फॉर्म्ड बाय अ कर्व्ड मिरर। अब बात करते हैं कि इमेज जो फॉर्म होती है किसपे, कर्व्ड मिरर पे। कर्व्ड मिरर की बात करें तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप स्पून, ठीक है, जिससे आप खाना खाते हैं उसकी बात करते हैं। आप एक स्पून ले लीजिए, ठीक है, स्पून के अंदर दो तरीके की साइड होती है जिससे हम खाते हैं, ठीक है। जो हमारी अपर साइड होती है, अगर हम उसमें अपना फेस देखेंगे, उसको ऐसे करके हम अगर फेस देखेंगे तो क्या है, जो हमारे को फेस है वो उल्टा दिखाई देगा, हमारा फेस क्या है, उल्टा दिखाई देगा, ठीक है। अगर हम उसको उल्टा करके देखें, जो उसकी नीचे वाली साइड होती है जिससे हम खाते हैं, उसकी नीचे वाली साइड, उससे देखें तो जो हमारा इमेज है वो हमारे को सीधी दिखाई देगी। इसको आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं, ठीक है।
मैंने यहाँ पे इमेज बना रखी है, कुछ हमारा स्पून इस तरीके से होता है, ठीक है, इसी शेप में। अगर हम उसकी आगे वाली साइड से देखेंगे तो हमारे को कैसा दिखाई देगा, हमारा फेस उल्टा दिखाई देगा, इन्वर्टेड। लेकिन हम पीछे से देखेंगे तो हमारा फेस क्या है, इरेक्ट। इरेक्ट मींस सीधा दिखाई देगा। बात कर लेते हैं, द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ कर्व्ड मिरर इज स्फेरिकल मिरर, ठीक है। जो हमारा कर्व्ड मिरर होता है उसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। An image formed by a curved mirror is erect and larger in size as compared to size of an object, ठीक है। अगर हम किसकी तरफ से देखेंगे, अगर हम कर्व्ड मिरर के अंदर जो हमारी इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, इरेक्ट, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया इरेक्ट बनेगी, सीधी बनेगी, और जो उसका साइज होगा वो क्या होगा, लार्ज होगा। जो बात मैंने आपको बताई है वो यहाँ पे लैंग्वेज में लिखी हुई है। सेकंड बात करते हैं, इन कर्व्ड मिरर इफ यू इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर यू मे सी इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। अगर आप अपना डिस्टेंस बढ़ा लेंगे, अगर हम आगे से देखेंगे स्पून की, तो क्या है, हमारे को इन्वर्टेड हमारी जो इमेज है वो हमारे को उल्टी दिखाई देगी। सो दीज आर द क्वालिटी ऑफ कर्व्ड मिरर। आई होप यू हैव क्लियर्ड। सो दिस इज फॉर टुडेज, थैंक यू। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल टॉक अबाउट आवर स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। ये जो हमारा कर्व्ड मिरर होता है इसके अंदर भी 2 टाइप्स होते हैं, उनके बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सो thank you।